हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने ससुराल से विदाई का। आज है ससुराल से विदा लेने का समय। आज का ब्लॉग डिफरेंट ब्लॉग है, जर्नी ब्लॉग है। और फ्रेंड्स, हम ना बहुत कम छुट्टियों से घर आए थे और मेरे देवर जी की शादी थी, जैसे कि आप सभी लोग ब्लॉग देख ही रहे हैं मेरे। तो ससुराल में मेरा मतलब मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाई थी। बहुत कम समय के लिए हम लोग ससुराल आए थे, बस देवर जी की शादी के लिए। तो 9 तारीख को बारात गई थी और 10 तारीख को बारात आ गई थी फ्रेंड्स। और 11 तारीख को फिर हम लोग वापस आ रहे हैं। तो ये 11 तारीख के दिन का ब्लॉग है, 11 और 12। तो ये भी शाम के बज रहे हैं फ्रेंड्स, 3 बज रहे हैं। हाँ, 3 बज रहे होंगे इस समय। पूरा सामान पैक हो चुका है, हम भी रेडी हो चुके हैं। और बस ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है फ्रेंड्स, लेकिन वही है कि जो हमारा काम है, जो हमारा रूटीन है, वो तो हमें करना ही है। छोटी छोटी क्लिप जहाँ तहाँ बनी है वो मैंने ब्लॉग एक तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर बस निकलने का समय हो गया है। मैं अपने पर्स में पैसे चेक कर रही थी, क्योंकि छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं सबको मुझे पैसे देने हैं। प्यार के तौर पर दिए जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको चीज़ी वगैरह खाने के लिए। तो वही सब मैं देख रही थी। उसके बाद सारा सामान देखिए हमारा निकाल लिया हमने, बाहर रख दिया, क्योंकि ऑटो वाला 3:30 बजे बोला था कि मैं 3:30 बजे आ जाऊँगा। तो फाइनली 3:30 बजे वो आ भी गए थे और हम लोग देखिए पूरी तरह रेडी होके बाहर आ चुके हैं। घर के मंदिर में हमने प्रणाम कर लिया है, दिया पूजा हमारा हो गया है। घर के मंदिर में अपने कुल देवता देवी को प्रणाम कर कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ऑटो हमारी आ गई है और सामान सारा हस्बैंड और बच्चे मिलकर रख दिए हैं। और फाइनली अब हम अपने बड़ों के पैर छू रहे हैं और बस हम जा रहे हैं। मेरी बड़ी वाली जिठानी जो है वो बहुत इमोशनल हो रहे थे। वो मतलब उनका फेस रोने जैसा हो गया था और उनको देखकर मुझे भी बहुत मतलब वो लग रहा था, रोना जैसा आ रहा था। तो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया मैंने और उन्होंने भी, क्योंकि ना दीदी के साथ में इस बार ज़्यादा टाइम नहीं रह पाई। मेरी जिठानी भी बाहर रहती हैं, मैं भी बाहर रहती हूँ, तो हम लोग को ऐसे शादी फंक्शन में ही मिलना हो पाता है। तो वो 8 को आई थी और मैं 11 को चली ही आई वापस। तो ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा सा अफसोस उन्हें भी हो रहा था, मुझे भी हो रहा था। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए मेरी छोटी ननद, बड़ी ननद, तो मेहमान अभी सारे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो दुल्हन है वो नहीं आई थी। इससे आगे का मैं शादी का इसीलिए ब्लॉग नहीं दे पाई आप लोगों की, दुल्हन हमारे यहाँ नहीं आई थी। 2 दिन के बाद दुल्हन की विदाई थी और हमारा छुट्टी ख़त्म हो गया था, हमारा टाइम नहीं था कि हम रुकें, तो इसलिए हम चले आए थे। बाकी मेहमान अभी कोई भी नहीं गई थी। दुल्हन जब आती है तो उस समय भी कई सारी रस्में होती हैं, तो इसलिए अभी सारे मेहमान हैं। बाकी हमारा जाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं आज। तो यहाँ पर पूरे फैमिली मेम्बर से हमने प्रणाम कर लिया, सबसे आशीर्वाद ले लिया। और ये है मेरी देवरानी की बेटी, जो कि हमें छोड़ ही नहीं रही थी। इसको फिर चाची सास की बेटी ने बहुत ज़बरदस्ती से गोद में ले लिया है। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स। वो मेरे हस्बैंड के साथ, बेदू के पापा के साथ ज़्यादा लगाव है ये मेरी देवरानी की बेटी को। और यहाँ पर अभी ये मेरी छोटी ननद, उनका बेटा, तो ऐसे बोलते हैं ना कि जिन बच्चों से ज़्यादा लगाव हो तो उनके हाथ पे थुतकार देना चाहिए, तो इससे वो बच्चे फिर आपको याद करके रोते नहीं हैं। तो वो हमने किया। मामा मामी हम उनके और बेदू के पापा के पास वो ज़्यादा ही रहते हैं, तो इसलिए फिर वो कर फिर हम लोग निकल गए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि ससुराल से देहरादून तक की जर्नी में कई बार शेयर कर चुकी हूँ और मायके से भी। तो मैं छोटा छोटा ब्लॉग जहाँ तहाँ का मैं बनाई हूँ। बस हम निकल गए थे, हम भटनी गए, भटनी स्टेशन से हम गए गोरखपुर, और गोरखपुर से रात 9 बजे की हमारी ट्रेन थी। कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया इस दौरान, क्योंकि मेरे सर में हो गई थी बहुत ज़्यादा दर्द। आप समझ सकते हैं, शादी ब्याह का माहौल था और रेस्ट आराम मतलब बिल्कुल नहीं मिला। भागम भागी रही मेरी इस बार की 10 दिन की जो यात्रा थी ससुराल जाने की। भागम भागी गए, भागम भागी हम आए, तो मैं बहुत थक चुकी थी बुरी तरीके से। तो मेरे जो है सर में बहुत ज़्यादा ही पेन हो गई थी, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। बस हम गोरखपुर पहुँचे, वहाँ हमने खाना खाया जो हम घर से लाए थे, और 9 बजे रात हमारी ट्रेन थी। हम बैठ गए ट्रेन में और अभी हम निकल चुके हैं। और अभी अगले दिन यानी कि 12 तारीख का सुबह का 7 बज रहा है फ्रेंड्स, 7 साढ़े 7 हो रहा होगा। और माँ बेटी की सुबह हो गई है ट्रेन में। रात में हम इतने थके हुए थे। शादी माहौल, शादी के मतलब शादी की हड़बड़ में घर पे नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। तो इतनी अच्छी से नींद हमने ली और बहुत अच्छे से मतलब पूरी रात कब निकल गई पता नहीं लगा। और सुबह हो गई और अभी हम लोग उठ गए हैं, ब्रश वगैरह हमारा हो गया है। और हस्बैंड तो अभी मेरे सो ही रहे हैं। और हमने कर लिया, माँ बेटी ने ब्रश, और उसके बाद आ गया था चाय, तो हमने चाय ले लिया।
और चाय के साथ फिर हमने फ्रेंड्स बिस्किट खा लिए थे। तो हमारा सुबह का ये नाश्ता हो गया था और उसके बाद हमारी जर्नी जो है कंटिन्यू ही है अभी तक। और अभी मैं आप लोग को जगह नहीं बता पाऊँगी, लोकेशन नहीं बता पाऊँगी कि कहाँ थे, लेकिन हाँ ये इतना याद आ रहा है मुझे कि ये मतलब हम आधा से ज़्यादा रास्ता हम पार कर चुके हैं। हम जो है देहरादून हरिद्वार के आसपास ही पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो है ट्रेन इधर से तो 3 घंटे लेट था और उधर से भी जब हम आए तो हमारा ट्रेन 1 घंटे लगभग लेट था ही। तो क्योंकि मौसम ठंडा है, सर्दियों में ट्रेन लेट होती हैं, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, तो 1 घंटा इधर से भी ट्रेन हमारी लेट थी। पर फाइनली हम जो है 10 दिन का ये टूर हमारा कंप्लीट हुआ और शादी बहुत अच्छे से एंजॉय की हमने और सारी चीज़ें अच्छे से कर कर और मैं फाइनली ससुराल से वापस परदेश आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये बेदू जो है अभी खेल रही है, ये देखिए खेलिए। और ये ना लास्ट लास्ट में बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी क्योंकि 24 घंटे हमको किसी भी हाल में लग ही जाता है। तो बस बच्चा एक मतलब उब जाता है, जैसे हम ही उब जाते हैं, तो बच्चा है। तो बस बेदू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि नहीं अब कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। तो फिर इसको इसके पापा जी ने दिला दिया था ये केक, टूटी फ्रूटी केक, और ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, बच्चे हों या बड़े सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, हल्का भी होता है और अच्छा लगता है। तो बेदू को ये दिला दिया ताकि इसके साथ ये थोड़ी देर बिजी रहे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग खा रहे हैं केक और अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है 20 मिनट का स्टॉपेज था हमारी ट्रेन का, तो 20 मिनट ट्रेन यहाँ रुकी और 20 मिनट के बाद अब चल पड़ी है वापस। तो अब यहाँ से हमको हरिद्वार से देहरादून के लिए 40 से 45 मिनट आसपास लग जाता है आराम से, यदि ट्रेन अच्छी से चल रही हो, वरना कभी कभी तो 1 घंटा भी लग जाता है। तो बस अभी यहाँ से हरिद्वार से हम लोग देखिए निकल रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच गए देहरादून और देहरादून हम शाम के लगभग 3 के आसपास पहुँचे थे हम देहरादून। और उसके बाद वहाँ से हमने ली बस और बस से हम आ गए पोंटा, हमेशा की तरह। और पोंटा हम बस से ही आते हैं फ्रेंड्स, देहरादून से हमें बस लेनी पड़ती है और बस से हम पोंटा आ गए। एक घंटा, हाँ 1 घंटा लग जाता है हमको देहरादून से पोंटा आने में। उसके बाद हम आ गए थे रूम पे। तो फाइनली हम शाम को 4:30 बजे रूम पर पहुंच गए थे। और आने के बाद हम इतने थके हुए थे, इतने थके कि हमने किया फिर रेस्ट, गर्म पानी किया सबसे पहले। तो ठंडी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, इधर होती है बर्फ़बारी, देहरादून मसूरी वगैरह आप लोग को पता ही होगा। तो ठंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हमारे बिहार से ज़्यादा सर्दी यहाँ पर होती है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस हमने गर्म पानी कर कर और हाथ मुँह धुलकर और बस हमने स्वेटर वगैरह चेंज किया। नहाना वगैरह तो अगले दिन हम देखेंगे क्योंकि पानी वगैरह भी नहीं था। और उसके बाद रेस्ट करने के 2 घंटे बाद की ये क्लिप है। शाम के 6 बज रहे हैं। तो हस्बैंड चले गए थे मार्केट क्योंकि अब आ गए हैं तो सारी चीज़ें देखना ही है। और घर से आने के बाद फ्रेंड्स 100 चीज़ें हो जाती है, तो दूध नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि सब चीज़ ही चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स हस्बैंड चले गए थे मार्केट, फिर दूध दही और सूप वगैरह और 1-2 सब्जियां भी लेकर आए थे क्योंकि कुछ भी नहीं था। हम जैसे जाना होता है तो सब खाली करके जाते हैं क्योंकि सब ख़राब हो जाता है। और फिर आओ तो फिर आने के बाद ये सारी चीज़ें तुरंत देखनी होती है। तो यहाँ पर हस्बैंड पनीर वगैरह और दूध दही ये सब चीज़ें लेकर आए थे और थोड़ी बहुत सब्जियां लाए थे और सूप वगैरह भी लाए थे। तो देखिए हरा हरा धनिया और यहाँ पर हरा धनिया और हरी मिर्च और टमाटर, यही मैंने मंगाया था। मैंने कहा चलो अभी इस टाइम दाल वगैरह बन जाएगी। तो फिर हस्बैंड पनीर भी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो फिर इस टाइम पनीर ही बना देंगे। पनीर की भुजिया और रोटी बनाऊंगी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा आराम से बनाऊंगी। यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ भी खाली कर देती हूँ। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग ससुराल से आ चुके हैं, घर से हम आ गए हैं और आते सारी मैं लग गई हूँ किचन में। बिना किचन में लगे तो हम हाउस वाइफ का काम ही नहीं चलता, और आते से ही लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में। तो सबसे पहले ये सब्जियां वगैरह नहीं थी तो ये सब मंगाई है मैंने, तो सब खाली कर दूंगी मैं और अभी देखूंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। पनीर भी लाए हैं हस्बैंड, तो सोच रही हूँ पनीर की भुजिया ही बनाऊंगी प्लेन रोटी के साथ। तो उससे पहले मैं अभी पियेंगे हम लोग सूप, क्योंकि हस्बैंड ले आए थे सूप फ्रेंड्स। और ठंडियों में सूप किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमें बहुत पसंद है, वेज सूप बहुत अच्छा लगता है ठंड में और अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है, तो पीना चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सर्व कर रही हूँ। हाँ, आप सभी से एक चीज़ और मुझे कहनी थी कि आप सभी फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच दिया करें। फुल वॉच कर कर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक भी करें, लाइक बिना लाइक के ना जाएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे फुल वॉच देकर सपोर्ट करें। आजकल
आजकल मेरा व्यूज़ बहुत डाउन हो गया है, मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रही हूँ। मेरा रूटीन जो है वाईटी का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 1-2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब भागम भाग में हूँ। लेकिन अब मेरा आप लोगों को डेली के ब्लॉग देखने को मिलेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक समय पर मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए डालूँ टाइम से। तो यहाँ पर अभी देखिए मैंने सूप को बाउल में सर्व कर दिया है, और सूप जो है गरम गरम ही अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। और साथ में लाए थे हस्बैंड चाउमीन थोड़ा सा, तो वो मैं हस्बैंड के सूप में बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि वो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेते हैं। मैं एकदम थोड़ा सा नाम के लिए उनके उसमें डाली थी, पर वो भी वो निकाल दिए थे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने बाउल में और बेदू के बाउल में डाला था, क्योंकि हमें सूप में ना चाउमीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ठंड का समय है फ्रेंड्स, और अभी सूप जो है पीना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। वेजिटेबल्स सूप जो होता है, वेजिटेबल कई तरह की सब्जियां इसमें डली होती है, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर चली गई थी फ्रेंड्स लाइट, और अभी लाइट तो आई थी 1 आधे घंटे के बाद, इन्वर्टर की लाइट है ये। और अब चलिए पी लेते हैं सूप, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे काम। और अब मिलूंगी इस अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।